कराची के एम ए जना रोड पर तकरीबन 17 जनवरी को गुल प्लाज़ा में एक वाक़या पेश आया था आग लगने का, जिसमें तकरीबन गुल प्लाज़ा में 1200 से ज़ायद जो दुकानें थी वो जलकर खाकसर हो गई थी। इसके साथ साथ जानी नुकसान और माली नुकसान भी हुआ था। उसको हुकूमत की जानिब से जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ़ देने के लिए तकरीबन ईद से पहले दुकानें कायम करने का फ़ैसला किया था। इस सिलसिले में एक्सपो सेंटर में जो गुल प्लाज़ा के मुतासरीन हैं उनको दुकानें दी गई। इस हवाले से गुल प्लाज़ा के जो मुतासरीन हैं उनसे बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ़ दिया गया है उनको वो किस तरह देख रहा है या कितना जो मुतासरीन को रिलीफ़ हुआ है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारी शॉप होती है बेसमेंट के अंदर, बेसमेंट गुल प्लाजा के अंदर। और अभी तो ये एक्सपो सेंटर में लगाया है इन्होंने 10 दिन के लिए। हमारी फ्लावर की थी, आर्टिफिशियल फ्लावर की, बेसमेंट के अंदर 60 नंबर शॉप की। क्या वाक़या हुआ था? अब ये तो देखो, अब कोई बोले कि बच्चे माचिस से खेल रहे थे उनकी वजह से आग लगी है। अभी ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आग हमारे हिसाब से तो नहीं लगी, लेकिन ये कोई सियासत है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से आपको क्या रिलीफ़ दिया गया है? यहाँ से कोई आपको रिलीफ़ मिला है? रिलीफ तो बस यही मिला है अभी। इन्होंने बोले 5 लाख का जो ऐलान करा था खर्चे के लिए वो दे रहे हैं। तो कुछ काफ़ी लोगों के मसले मसाइल भी चल रहे हैं अभी। बाकी उसके बाद ये 10 दिन के लिए एक्सपो में लगा के दिया इन्होंने जी। ये जो वाक़या पेश आया उसके बाद आपको कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अब देखो, ईद का सीज़न था, हमने माल सब जमा करा था। हमने क्या, सब ने ही जमा किया हुआ था, स्टॉक किया हुआ था ईद के लिए, सीज़न के लिए। बाकी अभी हिसाब किताब तो नहीं है। आपका क्या कारोबार यहीं भी उसी तरह चल रहा है जैसे गुल प्लाज़ा? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, बस नॉर्मल ही है। बस 10 दिन है, 10 दिन के बाद घर में ही बैठेंगे। जब तक गुल प्लाजा नहीं तैयार होता जब तक तो घर में ही है, क्योंकि कारोबार अब सब जगह एक जैसे नहीं है ना। जो गुल प्लाजा में था वो दूसरी जगह पे नहीं है। क्या करना चाहिए हुकूमत को आपके ख्याल में? ये जल्द से जल्द जो भी है गुल प्लाजा तैयार करें, ताकि हम दोबारा से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। हमारी यही अपील है कि सिंध हुकूमत से जल्द से जल्द गुल प्लाजा तैयार हो। क्या समझते हैं जो ईद करीब आ रही है, आप क्या समझते हैं आपकी सेल में कितना रिलीफ मिलेगा आपको? लाइक गुल प्लाजा में जिस तरह होती थी उसी तरह आप समझते हैं या यहाँ कोई ऐसी नहीं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन ये है बस चलाने के लिए एक हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा सा नॉर्मल ही है। बाकी वो काम नहीं है जो गुल प्लाजा में होता था। हमारी गुल प्लाजा में शॉप थी और आर्टिफिशियल और डेकोरेशन हमारा काम था, इंटीरियर डेकोरेशन का काम था। किस कौन से फ्लोर पे था? हमारा बेसमेंट में शॉप थी 29 नंबर के नाम, अफान फ्लोरेंस के नाम से थी। गुल प्लाजा वाक़ये के बाद आपके कारोबार को जो है कितना नुकसान हुआ है? कारोबार तो जानी और माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। बस उसके अलावा तो ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। ये तो हुकूमत की बहुत बहुत हम शुक्रगुज़ार है कि हमें इधर स्टॉल दिए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि सारे गुल प्लाजा वाले जितने भी दुकानदार थे, 1200 दुकानें थे, सारे इकट्ठा हो गए। हमें बहुत 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 मतलब अच्छा लग रहा है कि सारे इकट्ठा हुए। यहाँ भी वही कारोबार चल रहा है या जो गुल प्लाजा में होता था? नहीं, जो गुल प्लाजा में कारोबार चल रहा था वैसे तो नहीं है, बस यहाँ पर यह है कि गुजारा हो जाता है हमारा। हुकूमत से मज़ीद क्या आपकी तवक्कात है? हुकूमत से बस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेन गुल प्लाजा था वो तो सारा वो हो गया, ख़त्म हो गया। जो हमारी रोज़ी रोटी थी वो सारा गुल प्लाजा से था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आप क्या अब डिमांड करेंगे हुकूमत से? क्या होना चाहिए? गुल प्लाजा बनना चाहिए? क्या आपको मिले? हम तो हम तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो गुल प्लाजा था उसको दोबारा वैसे ही बनाएं और हम दोबारा गुल प्लाजा जाएं। क्योंकि गुल प्लाजा के बाद सारे जो दुकानदार थे, कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए। तो बस ये गवर्नमेंट से हमारी यही होता है कि यहाँ पर सारे गुल प्लाजा वालों को एक साथ बिठा दिया, तो इससे हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे दुकानदार हैं, इनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं इस तरह। अच्छा, आपका गुल प्लाजा के वाक़ये में कितने लाखों का नुकसान हुआ है? गुल प्लाजा में तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकान आपकी अपनी थी? दुकान मेरी अपनी थी। हम तकरीबन 5 साल से बैठे हुए थे गुल प्लाजा में। हमारे पास आर्टिफिशियल प्लांट से डेकोरेशन आइटम थे, और भी बहुत सारी वैरायटी थी हमारे पास। गुल प्लाजा में एक बड़ा वाक़या हुआ था, आपको शायद ज़हन में है या नहीं? हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि इनके सारा कारोबार चला गया है, तो इनको रिलीफ़ देंगे, ईद का अपना कारोबार कर सकें। आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, हुकूमत अभी इनका लगी हुई है, इनको यहाँ सेटअप पूरा बना के दिया हुआ है। ये है कि इनको इंशाल्लाह रिलीफ वगैरह मिलेगा।
और हमारा भी बिल्कुल गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में हमारी भी शॉप थी गुल प्लाजा के अंदर, तो वो भी काफ़ी बचा रहा। वहाँ के भी जो गुल प्लाजा की जो मैनेजमेंट थी उसने भी बड़ा अच्छा सपोर्ट वगैरह करा गुल प्लाजा वालों को। और अभी हम यहाँ विज़िट करने के लिए आए हुए हैं कि देखें कि यहाँ पर कैसा काम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, किसी को कोई हेल्प हो सके, तो उस पर्पज़ से हम थोड़ा यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं। हुकूमत से क्या आप डिमांड करेंगे अगर मुस्तकिल बुनियादों पर इनको दुकानें दी जाए, ऐसा कोई रिलीफ दिया जाए ताकि ये अपना कारोबार कर सकें? भाई इनको कम से कम 1 से 1.5 साल के अंदर पूरी प्लाजा बना के दिया जाए अच्छा सा, और ये कि इनको फिर बाकी रिलीफ वगैरह दिया जाए और इनके जो भी नुकसान हो वो इनको दिया जाए कम से कम। जानी और माली नुकसान हम लोग वहीं पर ही थे, गुल तिजारा मॉल में हमारी शॉप है, तो हम लोगों ने काफ़ी माल भी दिया हुआ था गुल प्लाजा वालों को, तो हमारा भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ये तो बहुत सारी चीज़ें थी। बस मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे मतलब जो वहाँ पे लेबर्स तबके के जो थे ना, दुकानदारों को तो मिल ही जाएगा रिलीफ, क्योंकि उनकी दुकानें थी और अभी हुकूमत ने बोला था करोड़ रुपए देंगे और 5 लाख समथिंग कुछ बोला था, लेकिन जो लेबर्स तबके थे उनका क्या है, उनको उनका भी ख्याल करना चाहिए। मतलब जितने लोगों का लॉस हुआ है, जितने मतलब एक लेडी थी जो रो रही थी, उनके 3 बच्चे गुल प्लाजा में काम करते थे एज अ लेबर, तो उनका क्या होगा। तो ये है कि जितने भी लोगों का जो नुकसान हुआ है वो उनको लाजमी मिलना चाहिए। कितनी टोटल दुकानें थी गुल प्लाजा में? गुल प्लाजा में कितनी दुकानें थी अप्रॉक्सीमेटली, मैं तो खैर फर्स्ट फ्लोर तक ही गया हूँ, ऊपर मैं नहीं गया, तो मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने 100 दुकानें तो विज़िट करी हैं तकरीबन, मतलब मैं घूमा हूँ। बाकी ऊपर नहीं गया, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे नहीं गया मैं, फर्स्ट फ्लोर तक और ग्राउंड फ्लोर तक गया हूँ मैं। अच्छा, गुल प्लाजा में जो मुतासरीन हैं उनको, तमाम मुतासरीन को दुकानें मिली या जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने कारोबार अपना यहाँ शुरू नहीं किया? भाई हुकूमत ने तो बोला है कि दुकानें मिलेंगी, अब देखें क्या करती है हुकूमत। मेरा तो ये है कि जल्द से जल्द करा जाए जो भी करा जाए, ताकि जितने लोगों का जो नुकसान है ना, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, ज़ाहिर है बचपन से लेके बड़े हो गए लोग वहाँ पे, अब वहीं कारोबार कर रहे हैं, अब एकदम से जो झटका पड़ा है, अब कहाँ जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, दुकानें जल गई, माल जल गया, फिर कहीं से अरेंजमेंट करना, कर दे लेना, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब बहुत लॉस हुआ है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बस हुकूमत ना जल्द से जल्द करके दे, ताकि जो है ना जितने लोग परेशान हुए, जितने देखें जान तो चले गई, वो तो नहीं आ सकती, कम से कम जो है पैसों से तो सपोर्ट हो सकता है, कम से कम जिन लोग हैं अब कमाने वाले नहीं हैं, अब उनको तो सपोर्ट दें कम से कम। तो बस यही है कि जल्द से जल्द किया जाए जो किया जाए बस। हमारी दुकान जो है ग्राउंड फ्लोर पर थी, मेन रोड पे, शॉप गुल प्लाजा के अंदर, शॉप नंबर 249 250, मेन रोड की बड़ी दुकान थी, बुखारा लेगीज के नाम से सूटकेस की दुकान थी। अच्छा, आपको कितना नुकसान हुआ ओवरऑल जो एक बड़ा इंसिडेंट है फायर का उसमें? चाहिए नुकसान का था तो वही ओनर ही बता सकते हैं क्या है, मगर तकरीबन जो है ना वो 2 दुकानों की बड़ी दुकान थी, तो तकरीबन माल सारा जल गया था। आप क्या समझते हैं जो गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं उन सबको दुकानें यहाँ मिल गई है या क्या नहीं मिली? ये तकरीबन सबको स्टॉल दिए थे, अब वो दुकानें तकरीबन 1200 थी, और तकरीबन स्टॉल जो थे तो तकरीबन सबको मिले, जिन्होंने लगाना चाहा सबको दिए। आप क्या समझते हैं इससे लोगों को या जो गुल प्लाजा की खास करके जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ मिलेगा? अब ये रिलीफ इस सूरत में मिलेगा कि कस्टमर जो है वो आएंगे यहाँ से ख़रीदारी करेंगे तो रिलीफ मिलेगा, और कस्टमर नज़र आ रहे हैं जिस आप मीडिया के तौर से जो जिस तरह ये इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि पब्लिक आ रही है, तो ख़रीदारी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिलीफ हमें मिलेगा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल तौर पर आपको रिलीफ देने के लिए क्या करना चाहिए? दुकानें देनी चाहिए, गुल प्लाजा बनाना चाहिए, आप क्या डिमांड करेंगे? ये अभी बीच में कल परसों शरीफ मेमन साहब भी आए थे और सिंध गवर्नमेंट के आए थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह कि 1 साल के अंदर गुल प्लाजा आपको तैयार करके दे देंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह सिंध गवर्नमेंट वो चैम्बर ऑफ का हमारे साथ ताउन कर रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल हम यहाँ बैठो तो अगले साल उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो गुल प्लाजा के अंदर होंगे। हमारी जो शॉप थी ना गुल प्लाजा के अंदर थी, मेज़नाइन फ्लोर पे भी थी, फर्स्ट पे भी थी और सेकंड फ्लोर पे भी थी हमारी शॉप। आपका ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है? सर ये तो सेठ को पता है, लेकिन हम तो जॉब करने वाले बंदे हैं, लेकिन एक आइडिया तो अच्छा खासा हुआ है बस। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो गुल प्लाजा के जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ पर रिलीफ मिला है, उन सबको दुकानें मिल गई या नहीं मिली? सर तकरीबन सबको मिली है और रिलीफ तो मिला ही है, क्योंकि 25,000 रुपये की, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 25,000 रुपये के अंदर कहाँ स्टॉल मिलता है, आप ये बताएं हमें। कहीं पे भी नहीं मिलता। एक्सपो के अंदर हमने पहले लगाया था तो तकरीबन 150 के करीब स्टॉल मिला था हमें, तकरीबन आज से 2 साल 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो कहाँ से मिलेगा हमें। माशाल्लाह से तनवीर पास्ता भाई ने जो है ना बहुत अच्छा रिलीफ दिलवाया यहाँ पे, 25,000 रुपये पर स्टॉल के ऊपर, और बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, और अल्लाह का शुक्र है काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे।
ओवरऑल गुल प्लाजा में कितनी दुकानें थी और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो कितने मुतासरीन को दी गई? फ़िलहाल तो वहाँ पे तो 1200 थी दुकानें, और यहाँ पे तो तकरीबन 500 के करीब स्टॉल दिए। जो आए हैं उनको सबको मिले हैं, जो नहीं आए कुछ लोगों ने कहीं और लगाए हुए थे तो इस वजह से कुछ नहीं आए यहाँ पे। आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे, क्या आपको देना चाहिए, या दुकानदार जो मुतासरीन हैं बाकी उनको क्या देना चाहिए? तरासीन को तो तकरीबन सबको जो जो हुआ है वो सबको मिल रहा है। अभी तो कर रही है हुकूमत, जो भी है तकरीबन कर रही है। बाकी मुस्तकिल तो देखिए, अभी तो कुछ भी किसी को भी कुछ नहीं पता कि अभी क्या आगे होने का है। लेकिन अभी शर्जील मेमन साहब ने ऐलान तो किया है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है ना हम अपनी मार्केट के अंदर दुकानें खोलेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि आप यहाँ जो खरीदारी करने आए हैं, किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं और क्या क्या लेने आए हैं? जी, हम गुल प्लाज़ा में काफ़ी टाइम से शॉपिंग करते थे, और गुल प्लाज़ा मशहूर था अपने क्रॉकरी की वजह से, कपड़ों की वजह से और लगेज की वजह से ना। तो वही लेने के लिए हमें पता चला कि यहाँ पे हुकूमत ने इनको फैसिलिटेशन दी है। एक बड़ी कंफर्टेबल जगह है शॉपिंग के लिए, और एसी चल रहे हैं। बाहर गर्मी में रोज़ों की वजह से बड़ा कंफर्टेबल है ये जगह। और वही सारे दुकानदार हैं, और उनका केबिन साइज़ तो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन वो अपनी जो भी प्रोडक्ट उनके पास है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े रीज़नेबल रेट पे दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी जगह है। मैं सबसे यही कहूँगा कि जो लोग शॉपिंग इस वक्त ढूंढ रहे हैं, क्रॉकरी को, लगेज को और कोई भी डेकोरेटिव आइटम को, तो वो ज़रूर यहाँ विज़िट करें और एक दफ़ा एक्सप्लोर करें। और हमारे लोगों की ही जिम्मेदारी है कि जो एक सानिया हमारे लोगों के साथ ही हुआ है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ आना चाहिए और उनको फेवर देना चाहिए। बीइंग ए सिटीज़न, बीइंग ए शहरी, आप क्या डिमांड करेंगे, या ये डिमांड करेंगे जिस तरह इनको इधर दुकानें दी गई, आप क्या समझते हैं गुल प्लाजा जो है उसको दोबारा जो है रीबिल्ड किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, ये डिमांड करेंगे? भाई सिर्फ गुल प्लाज़ा की बात नहीं है। अगर आप कराची के किसी भी प्लाज़ा के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे एक सिक्योर्ड पार्किंग सिस्टम नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है, सेफ्टी सिस्टम कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मोबाइल मॉल के अंदर जाएं, किसी भी शॉपिंग सेंटर के अंदर जाएं, तो ऐसे तो हुकूमत को चाहिए कि सारी चीज़ों को गिरा के एक दूसरा रीइस्टेब्लिश किया जाए, जैसे वो इनिशिएटिव लेती है। तो बिल्कुल देना चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमत जितना ये भी कर रही है, ये भी बड़ी बात है, हुकूमत कर रही है, और इसको और फेवर दे सकते हैं तो और लाजमी दें। सिर्फ इनको ना दें, ये तो एक हादसा हो चुका है हमारे पास। गुल प्लाज़ा के आमने सामने बहुत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मौजूद है, गाड़ियों के प्लाज़ा मौजूद हैं, वहाँ पे नज़र डालें कि हमारे पास ये हादसा दोबारा ना हो जाए। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स को देखा जाए, सेफ्टी एग्जिट को देखा जाए। ये सारी चीज़ें हर प्लाज़ा की बेसिक नीड है। इवन हमारा मेन सदर जो है, हार्ट ऑफ कराची, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, जैना मार्केट, सारी जगह पे वहाँ पार्किंग ही नहीं है। आप पार्किंग ही ढूंढते रह जाते हैं। एक्सपो सेंटर में एटलीस्ट यहाँ आके ये कंफर्टेबल है आपके पास कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है, सेफ़ आपकी फैमिली शॉपिंग कर सकती है। वरना सदर के मॉल में आप फैमिली को लेके जाते हैं, बड़ा कतराते हैं जब भी हम दूसरे मॉल्स, प्राइवेट मॉल्स के अंदर जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि ये एक इनिशिएटिव, अगर उन्होंने, एक हादसा हमारे साथ एक बुरा हो चुका है, तो आगे हादसे रिपीट ना हो, तो इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। हमारा सर दुकान जो हमारी थी वो ग्राउंड फ्लोर पे 2 दुकानें थी रेड एंड बेड के नाम से। नुकसान जो भी है वो तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम देंगे, चैम्बर ने भी है और सीएम साहब ने भी कहा है, मीटिंग चल रही है, सब कुछ बातचीत होगी। और अब कल या परसों शर्जील मेमन साहब भी आए थे यहाँ सर्वे पे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि उम्मीद दिलवाई है कि भाई अगला रमज़ान जो अब इंशाल्लाह गुल प्लाजा में होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश, अल्लाह से उम्मीद है। बाकी हमारे जो सदर साहब है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक हम वापस गुल प्लाजा में हों। तो ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब देखे जो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। या हमें सिर्फ जो है वो जो 25,000 रुपये जो हमें रेंट देना था वो दिए हमने। बाकी इसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं दिए। मतलब इस जगह के ऊपर बाकी ठीक दिए हमें, और लाइटिंग दी है, हर चीज़ दी है, कस्टमर भी आ रहा है, सर्वे भी हो रही है और मार्केटिंग भी हो रही है। टक टुक अल्लाह का शुक्र है कि काम चल रहा है, अपना हाथ चल रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है। दुकान तो देखिए जाहिर सी बात है, दुकान तो लाजमी है क्योंकि वो हमारा सब कुछ चलने का वहीं से तो सारा सिस्टम, खाली हमारा नहीं है एक का, हम 1200 दुकानदार हैं माशाल्लाह, और मजदूर वर्कर काम करने वाले हैं, बहुत से मामलात हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम बैठे हुए चले, अभी तो फ़िलहाल ईद गुजार रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब टाइम तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी ना हमें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गवर्नमेंट को टाइम ना दें और चीज़ बन जाएगी। अब एक चीज़ तो हो गई, जो हादसा होना था वो तो हो गया। अब गवर्नमेंट टाइम मांग रही है तो वो तो देना पड़ेगा। बाकी मुआवजे का क्या है, उन्होंने 5-5 लाख रुपए हर दुकानदार को भी दिए हैं। इसके अलावा जो है वो ईद के बाद जो है, जो लॉस हुआ है, दुकानदारों का नुकसान हुआ है, वो भी ईद के बाद इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे चेक वगैरह। उम्मीद है अल्लाह से। बाकी इसके बाद नीचे जो बैठे हुए हैं उनसे
हुकूमत सिंध ने जो ऐलान या वादे किए थे वो तो पूरे कर दिए हैं, मगर गुल प्लाज़ा के मुतासिरीन का ये कहना है कि जो अगले साल जो आने वाली ईद है उस पर गुल प्लाज़ा के मुतासिरीन को दुकानें जो है वहीं गुल प्लाज़ा के साथ दी जाए, ताकि जो कारोबारी जो है गुल प्लाज़ा के जो मुतासिरीन हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर दुकानें चला सकें।